गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 11th के विविध क्वेश्चन चल रहे हैं। आज विविध क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन को हमने लिया। तो आज इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक मेहराब अर्ध दीर्घ वृत्ताकार रूप का है। यह 8 मीटर चौड़ा और केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है। एक सिरे से 1.5 मीटर दूर बिंदु पर मेहराब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए मेहराब किस आकार का है। तो मेहराब आपको कह रहा है अर्ध दीर्घ वृत्त के आकार का है। तो अर्ध दीर्घ वृत्त कैसे आप बनाएंगे, आपको पहले दीर्घ वृत्त जानना है। दीर्घ वृत्त कैसे होता है, दीर्घ वृत्त के बारे में हमने चर्चा किया था। आप दीर्घ वृत्त आप इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे दीर्घ वृत्त। लेकिन इसमें कह रहा है अर्ध दीर्घ वृत्त। अर्ध दीर्घ वृत्त जब कह रहा है तो यहाँ आप नीचे से ऐसे इसको मिटा दीजिए, यह अर्ध दीर्घ वृत्त हो गया। यही तो हुआ आपका अर्ध दीर्घ वृत्त। तो आप में इसमें क्या कह रहा है, अर्ध दीर्घ वृत्त में क्या क्या दिया गया, चलिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ये अर्ध दीर्घ वृत्त हो गया आपका, ये अर्ध दीर्घ वृत्त हो गया। ये अर्ध दीर्घ वृत्त है। अब अर्ध दीर्घ वृत्त में दीर्घ वृत्त हमने आपको बताया ये जिस तरह से ऊपर का पार्ट है इस तरह से नीचे के भी रहेगा। लेकिन जब अर्ध दीर्घ वृत्त की बात करेगा तो आप अर्ध दीर्घ वृत्त को आप इस तरह से बनाएंगे। तो अर्ध दीर्घ वृत्त में आपको दे क्या रहा है, देखेंगे कह रहा है एक मेहराब अर्ध दीर्घ वृत्तकार है। तो हमने इस मेहराब को बनाया अर्ध दीर्घ वृत्त के आकार का। कह रहा है यह 8 मीटर चौड़ा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी चौड़ाई, यहाँ से देखिए इसको अगर ऐसे करेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरी चौड़ाई कितनी दी गई है, आप बताएंगे 8 दी गई है। 8 मीटर चौड़ा और केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है। केंद्र इसका क्या है, ये केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है। ये 2 मीटर की ऊंचाई हो गई इसकी। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। केंद्र से 2 मीटर ऊंचा, कहाँ ऊंचा हो गया, और इसकी चौड़ाई यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है, 8 दी गई है। एक सिरे से 1.5 मीटर दूर बिंदु पर मेहराब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मेहराब आप किसी भी आकार का बना सकते हैं, चाहे जिस आकार का बनाए, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसको आप जो है ये पार्ट नीचे कर सकते थे, ऊपर खाली कर सकते थे, नहीं तो आप इधर से भी बना सकते थे। बनाने का आपका इसका तरीका कई है, जिस तरीके से आपको सटीक ढंग से समझ में आ जाए कि इस तरह से बनाने में हमको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, उसी प्रकार से आप बनाएंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं। यहाँ आपको कितना दिया, इसकी ऊंचाई कितना दे दिया, 2 दे दिया। इसकी चौड़ाई कितना दिया, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, आप बताएंगे 8 दिया। जब चलिए यहाँ लिख देते हैं ए बी, यहाँ बीच में ओ कर देते हैं, यहाँ आपका क्या कर देते हैं, पी कर देते हैं। अब आपको सारी चीजें पता है। अब कह रहा है ये जो मेहराब है, क्वेश्चन में सुनेंगे, एक सिरे से 1.5 मीटर दूर बिंदु पर मेहराब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक सिरे का मतलब ये हुआ, एक मेहराब का एक सिरा ये हुआ, एक ये हुआ, ये हुआ मेहराब के एक सिरे हुए, एक सिरा ये हुआ। कह रहा मेहराब से 1.5 मीटर दूर। तो चलिए मेहराब से हम चले आते हैं 1.5 मीटर दूर, यहाँ चले आते हैं, ये यहाँ चले आए। अब मेहराब से मेहराब की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है मेहराब का एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, चाहे इस सिरे से यहाँ जाइए चाहे इस सिरे से यहाँ आइए, एक ही चीज हुआ। तो चलिए मैं इधर से इधर आ जाता हूँ, यहाँ कितना कह रहा है 1.5 यहाँ मैं आ गया। अब इसके बाद कह रहा है यहीं से इस मेहराब की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो यहाँ से देखेंगे इसको आप ऐसे मिला देंगे, ये मिल गया है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी आपको। अब ये बताइए यहाँ से देखेंगे ओ से बी की दूरी कितनी है, ओ से बी की दूरी कितनी है। तो ओ से बी की दूरी आप जानते हैं कितना है आपका, जब ए से बी तक, यहाँ चलिए मैं लिख देता हूं, ए से बी तक बराबर कितना है, 8 मीटर है, ये हो गया।
ओ से बी तक कितना होगा, ओ से बी तक लिखेंगे ए बी बटे 2, तो ओ बी बराबर कितना लिखेंगे 8/2, कितना हो जाएगा 4 मीटर। ये 4 मीटर हो गया ओबी, ये ओबी हो। बी सिरे से हमने यहाँ तक चलाया 1.5 मीटर की दूरी, जब 1.5 आया तो यहाँ मान लेते हैं, क्या लिख लेते हैं आर, और यहाँ मान लेते हैं क्यू। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, दीर्घवृत्त के समीकरण को आपको बताना। अब यहाँ से ये बताइए, ओ से बी की तरफ चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, एक्स अक्ष पे चल रहे हैं। एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड क्या होता है, ए होता है, और वाई अक्ष पे कटा अंतःखंड क्या होता है, बी। वाई अक्ष पे कटा अंतःखंड बी होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब इसमें आपको क्या कह रहा है, कहने का मतलब ये है इसका कि आप इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब हमने बताया एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड क्या होता है, ए, तो ए बराबर क्या लिखेंगे यहाँ, चलिए ए बराबर लिखेंगे। अब आपने ओ बी की दूरी कितना निकाला है, ओ बी की दूरी 4 निकाले हैं, तो लिखेंगे ये हो गया। अब वाई अक्ष पे ओ से पी की दूरी, यानी ये पी की दूरी कितनी दी गई है, 2 दी गई है, तो ये वाई अक्ष पे है, बी बराबर कितना लिखेंगे 2, और इसको समीकरण आप बनाएंगे 1। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस ए को और बी को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ए और बी कहाँ से आया, पता चल गया ना, एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड ए का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2 है, तो ये बी हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटा कितना लिखेंगे 4 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बटा कितना लिखेंगे 2 का वर्ग इक्वल टू कितना लिखेंगे 1। यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटा 4 चौक कितना होगा 16, प्लस का निशान लगाएंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे 2 दूना 4 इक्वल टू 1। ये समीकरण बना कितना सेकेंड। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ आपको क्या करना है, बिंदु Q के निर्देशांक को ज्ञात करना है। बिंदु Q के निर्देशांक को आप कैसे ज्ञात करेंगे, Q का निर्देशांक यानी परवलय पर कोई भी बिंदु है उसका निर्देशांक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसके पहले हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपको बताया। उस वीडियो को आप जाके जरूर देख लीजिए कि निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए ठीक है, यदि अगर वहां से ना देखे हो तो यहाँ से देखिए, आपको निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं ये पता चल जाएगा। अब हमने आपसे कहा किसका निर्देशांक ज्ञात करना है, Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब ये बताइए, ये R जो है और ये B जो है, ये किस अक्ष पे है, आप बताएंगे एक्स अक्ष पे है। जब एक्स अक्ष पे है, जब ये आपके एक्स अक्ष पे है, तो यहाँ आप कितना लिखेंगे ये बताइए। यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी दी गई, टोटल दूरी आपको कितनी दी गई थी, आपको टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक आपको कितना मिला था, 4 मिला था, यही तो मिला था। आप बताएंगे हाँ यही मिला था। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 4 है, आपने लिखा यहाँ क्या लिखे हैं, ओ बी बराबर कितना लिखे हैं 4 मीटर। अब जब यहाँ से इतना चले आए हैं, एक सिरे से कुछ दूरी पर चले आए हैं, कितना 1.5 चले आए हैं, तो ओ से आर की दूरी कितनी, तो यहाँ आप लिखेंगे ओ आर बराबर क्या लिखेंगे आप, बराबर आप लिखेंगे ओ बी माइनस आर बी। तो ओ आर बराबर कितना लिखेंगे 4 माइनस आर बी की दूरी कितनी है, आर बी की दूरी 1.5, तो ओ आर बराबर आप कितना लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको घटाएंगे 4.00 लिखेंगे, घटाना कितना है 1.5, तो इसको आप जब घटाएंगे यहाँ से उधार जाएगा बनेगा 10, 10 में से 5 गए 5, और इसके बाद यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 1 गए कितना आ जाएगा 2, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बनी 2.5। कहाँ से कहाँ तक, ओ से आर तक, तो यहाँ कितना आप लिखेंगे 2.5, ये हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे आप, ध्यान से सुनने की बात आपको ये है
अब यहाँ Q बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, तो आप ये बताइए मूल बिंदु से x अक्ष पे चल रहे हैं, x अक्ष पे चल रहे हैं, तो x अक्ष पे क्या होता है 2,5 2.5 होगा, कामा ये y अक्ष है, ऊर्ध्वाधर y अक्ष है, तो यहाँ क्या लिख देते हैं y लिख देते हैं। यानी Q के निर्देशांक आप पा गए 2.5 कामा y। कैसे मिला यहाँ से ध्यान देंगे, x अक्ष पे इधर चल रहे हैं, कितनी दूरी चल रहे हैं 2.5, इसीलिए यहाँ पहले x होता है फिर y होता है, तो x की वैल्यू 2.5 है और ये ऊर्ध्वाधर ऊपर है, तो ये ऊर्ध्वाधर ऊपर है तो ये y है, तो यहाँ ये y। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिंदु Q समीकरण किसको 2 को संतुष्ट कर रहा है, लिखेंगे बिंदु Q समीकरण 2 को संतुष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। जब संतुष्ट कर रहा है तो x की वैल्यू कितनी है 2.5, y की वैल्यू कितनी है y। अब वही बिंदु, कौन सा बिंदु, लिखेंगे 2.5 कामा y, इसी को समीकरण 2 में रख देना है। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ देखिए x के स्थान पे क्या लिखेंगे 2.5 बटे कितना लिखेंगे 16, इसका क्या करेंगे वर्ग प्लस क्या करेंगे y, ये y है, y के स्थान पे y ही है, तो y के स्थान पे क्या लिखेंगे y। तो अगर यहाँ y के स्थान पे कुछ आप मानना चाहते हैं, अगर इसकी दूरी k मानते हैं तो यहाँ k लिखिएगा, अगर यहाँ z मानते हैं तो यहाँ z लिखिएगा, क्योंकि यही जो ऊंचाई होती है वही यहाँ लिखा जाता है। जैसे ये x अक्ष पे थे तो 2.5 था, 2.5 लिखे, अब ये y अक्ष पे है तो इसीलिए हमने y लिखा। तो यहाँ कितना रखेंगे आप, प्लस y के मान कितना रखेंगे y का वर्ग बटे कितना लिखेंगे नीचे 4, इसके टू कितना लिखेंगे 1, ये हो। अब ये बताइए 2.5 गुणे 2.5 करेंगे कितना होगा, आप बताएंगे 6.25 होगा, बटे कितना लिखेंगे 16, प्लस कितना लिखेंगे y² बटा 4 इक्वल टू 1, ये हो गया। यदि आप 16 से इसमें भाग करेंगे तो आपको प्राप्त कितना होगा, आप बताएंगे 0.39, ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, आप बताएंगे 0.9, बटे कितना करेंगे प्लस कितना करेंगे y² बटा 4 इक्वल टू कितना करेंगे 1, ये हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिएगा y² बटे 4 इक्वल टू 1, इसको उठा लाएंगे इधर, कितना लिखेंगे 0.39 को लिखेंगे, ये हो गया। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। इसी बिंदु को हमने ले आया समीकरण इसमें प्रतिस्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित करने पर आप देख रहे हैं ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू y है, तो 2.5 था, 2.5 का आप 2 बार गुणा करेंगे तो आपको पता होगा 625 होगा, तो 0.2 स्थान पे लगा 6.25 हो गया, नीचे बटे 16 था प्लस y² बटा 4 था इसके टू 1 था। अब 6.25 में 16 से भाग करेंगे तो 0.39 आपको प्राप्त होगा। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए इसको हमने y² बटा 4 इक्वल टू 1 को यहाँ ऐसे लिखा, इसको इधर ले आके कर दिया। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे y² बटा 4 इक्वल टू, अब यहाँ 1.00 में से आपको कितना घटाना है 0.939 को घटाना है। ये यहाँ से उधार गया बना 10, 10 में से यहाँ उधार गया, यहाँ बना 10, 10 में से 9 गए कितना होगा 1, यहाँ बना 10 था, 10 से यहाँ उधार चला गया था तो यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 3 गए कितना हो गया 6.0, यहाँ आपको कितना आ गया 6.0 आ गया। अब आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, अब इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, y² इक्वल टू कितना होगा, y² इक्वल टू होगा 0.61 गुणे 4 होगा, तो यहाँ लिखेंगे y² बराबर, इसका गुणा करेंगे 4 के 4, 4 6 कितना होगा 24, दशमलव कितने स्थान पे लगेगा 2 स्थान पे, 2 स्थान आपका ये हो गया। अब यहाँ से यदि आप हटाएंगे y² बराबर 2.44 आ गया,
अब अगर यहाँ से वाई स्क्वायर को यदि आप हटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, तो आप हटा के देखिएगा। यहाँ इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। यहाँ लिखूंगा क्या, वाई स्क्वायर बराबर 2.444। वाई बराबर कितना होगा, रूट में 2.444, ये हो गया। वाई बराबर कितना होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे। वर्गमूल 1.56, ये y की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। यही आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा था। क्या कह रहा था, मेहराब की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए मेहराब की ऊंचाई यही y था। अब y इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, आप बताएंगे 1.56। कितनी आ गई, 1.56, ये इसकी ऊंचाई आ गई। यानी वो r से q की ऊंचाई पूछ रहा था, तो आपने r और q की ऊंचाई कितना प्राप्त कर लिया, 1.56 मीटर। यही ऊंचाई आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा था। आप इस ऊंचाई को ज्ञात कर लीजिए। बस आप वीडियो पर ध्यान दीजिए, मैं क्या लिख रहा हूँ, कहाँ क्या आपसे बता रहा हूँ, उसी को सुनिए, उसी को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कहीं किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं उत्पन्न होगी। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। जिस तरह से आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी तरह से आपको दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है, यहाँ से इसको मैं यहाँ से ये हट गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक 12 सेंटीमीटर लंबी छड़, एक छड़ है जिसकी लंबाई आपको दे रहा है 12 सेंटीमीटर, इस प्रकार चलती है कि इसके एक सिरे के निर्देशांकों को स्पर्श करते हैं। छड़ के बिंदु P का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के संपर्क वाले सिरे से 3 मीटर दूर है। यही है, क्या है, 12 मीटर की लंबी एक छड़। तो सर्वप्रथम आप एक 12 मीटर की लंबी छड़ बना लीजिए। चलिए मैं एक इस तरह से और एक इस तरह से बना दे रहा हूँ, ये आपका ध्यान दीजिएगा। ये 12 मीटर की लंबाई की छड़ आपकी ये हो गई, ये 12 मीटर की लंबाई छड़। इसको आप और लंबा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप नामकरण कर दीजिए, यहाँ ABC, ये नामकरण हो गया। छड़ की लंबाई कितनी दी गई है, BC की 12 सेंटीमीटर। यहाँ कितना लिखेंगे आप, BC बराबर कितना लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। अब फिर कह रहा है अक्षों को स्पर्श करते हुए छड़ के बिंदु P का बिंदुपथ ज्ञात करिए। देखिए ये x अक्ष, ये जो छड़ है ये जो है x अक्ष को स्पर्श कर रहा है। कह रहा है जहां स्पर्श कर रहा है, बात को गौर से सुनेंगे। कह रहा है निर्देशांकों को स्पर्श करते हुए छड़ को बिंदु P का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के संपर्क, यही छड़ है x अक्ष को संपर्क कर रहा है, 3 सेंटीमीटर दूर है। अब देखिए एक बिंदु यहाँ आप ले लीजिए P, ये बिंदु क्या हो गया, आप बताएंगे, ये बिंदु हो गया P। कह रहा है यही तो x अक्ष है, यही x अक्ष है। कह रहा है जो छड़ है वह x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, जहां से स्पर्श कर रहा है कह रहा है उससे 3 मीटर की दूरी पर चलेंगे तो एक बिंदु P प्राप्त होगा। यही क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए x अक्ष को स्पर्श किया, इससे कह रहा है 3 मीटर की दूरी पे चलिए, तो 3 मीटर की दूरी हमने ये चल दिया, ये हो गया। यानी PB की दूरी कितनी है, 3 मीटर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। ध्यान से सुनेंगे आप। अब ये आप जानते हैं इसकी लंबाई पूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई आपको दिया गया 12 मीटर। अब आपको P का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब P का निर्देशांक ज्ञात करने के साथ साथ आपको एक चीज और ज्ञात करनी, वो क्या है, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ आपको क्या लिखा गया है, BC की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अगर हम PC की लंबाई पूछते हैं, PC की लंबाई क्या होगी, तो आप लिखेंगे BC माइनस BP, लिखेंगे क्या, ये सुनेंगे गौर से। पूरी लंबाई कितनी है, BC 12 सेंटीमीटर, BC की लंबाई, BP की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर कैसे आया,
कह रहा है जो छड़ है, जो अक्ष है यक्ष अक्ष, ये जो छड़ है यक्ष अक्ष को स्पर्श कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा है, कह रहा है जहां से स्पर्श कर रहा है उसी से 3 सेंटीमीटर आप ऊपर चलिए, वहां एक बिंदु P ले लीजिए। यही कह रहा है, देखिए ये देखिए एक्स अक्ष के संपर्क वाले सिरे से 3 मीटर की दूर, यही तो है छड़ स्पर्श कर रही है, 3 मीटर यहाँ आ गए, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने आपसे कहा कि पीसी की लंबाई कितनी दी गई है, पीसी की लंबाई आपको याद करना है, तो बीसी में से आप क्या करेंगे, बीपी को घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे पीसी बराबर, बीसी की लंबाई कितनी दी गई है 12, पीबी की लंबाई कितनी दी गई, पीबी या बीपी एक ही है, कितना है 3, तो पीसी बराबर कितना होगा 9 सेंटीमीटर, कितना होगा आप लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। ये हो, यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अब आपको कितनी प्राप्त हो गई, आप बताएंगे 9, और इसकी यहाँ से यहाँ तक, पी से यहाँ तक की लंबाई दिया गया है, पी से बी तक 3 दिया गया है। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। जब असुविधा आपको नहीं है तो आप इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका आप देखेंगे। ये देखिए बिंदु P यही है, अब इस रेखा से यहाँ इसको आप ऐसे मिला दीजिए और इसको आप ऐसे कर दीजिए जी। अब मैं इस 3 को इधर लिख दे रहा हूँ, ये हो गया। अब ये बताइए ये रेखा इसके समांतर है कि नहीं, आप बताएंगे। यहाँ मान लीजिए नामकरण कर दीजिए आर, आर पी समांतर ए बी है। यहाँ कोण कितना बन रहा है आप बताएंगे, थीटा बन रहा है। जब यहाँ कोण थीटा बन रहा है तो आपका यहाँ भी कोण, कहाँ पी बिंदु पे, यहाँ भी कोण कितना बनेगा, थीटा बनेगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको कितनी दी गई है, 9 दी गई है। ये हो गया, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। अब आप यहाँ से देखना है आपको ये कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। देखिए सी आर पी त्रिभुज है। इसके बाद यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए आप यस, यस लिख दीजिए। अब देखिए पी एस बी त्रिभुज है कि नहीं, आप बताएंगे है। तो पहले हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज सी आर पी में, नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिए त्रिभुज, क्या लिखेंगे सी पी आर, सी पी आर में, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कास थीटा, कास थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं, आधार बटा क्या होता है, कण। कास थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं, कास थीटा बराबर आपको प्राप्त होता है आधार बटा कण, यही हो गया। अब इसमें बताइए आधार क्या है और कण क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। आधार आप जान रहे हैं ये एक्स अक्ष है, तो ये इसके समांतर है, यहाँ लिखेंगे कास थीटा। आधार क्या है यक्स, कण क्या है 9 है, ये हो गया। इसको समीकरण 1 बना लें। अब पुनः लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे पी बी एस, क्या लिखेंगे पी बी एस, क्या लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कण होता है। यहां लिखेंगे आप साइन थीटा। लंब क्या है, देखिए ये यस है और ये पी है, तो ये बताइए ए और सी समांतर यस पी के है कि नहीं, आप बताएंगे है। जब ये वाई है तो ये भी वाई होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे वाई बटा कण की वैल्यू कितनी दी गई है, पी से बी तक ये कण है, पी से बी तक ये कण है। त्रिभुज यही तो हो रहा है पी बी एस, और ये त्रिभुज था कौन था, सी पी आर था, सी पी आर था। अब यहाँ क्या लिखेंगे कण क्या है, आप लिखेंगे 3। ये समीकरण कितना बना सेकेंड, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 2 का वर्ग कर लीजिए, वर्ग करके आप जोड़ लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ एक लाइन, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके
जोड़ने पर। देखिए जब वर्क करेंगे, ये बताइए यहाँ क्या होगा, यहाँ नीचे दिखेगा कि नहीं, चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू यक्स स्क्वायर थीटा बटे कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। इसका करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर थीटा बटे कितना लिखेंगे, 9। वर्ग कर रहे हैं ना, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा होगा, इसका वर्ग करेंगे वाई स्क्वायर बटा 3 का वर्ग करेंगे 9। ये हो गया। अब इन्हीं दोनों को आपको जोड़ना है। जब जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिख लेता हूँ कास स्क्वायर थीटा प्लस इधर का पद जो दिया गया है कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ये पहले इसको लिखेंगे, यक्स स्क्वायर बटा कितना लिखेंगे 81 प्लस वाई स्क्वायर बटा कितना लिखेंगे 9। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे कितना लिखेंगे, आप बताएंगे 1। तो इसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 1। यहाँ लिखेंगे आप यक्स स्क्वायर बटा 81 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9। यही आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था, आपने ज्ञात कर दिया। क्या आंसर प्राप्त हुआ, आंसर आपको ये प्राप्त हो गया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यक्स स्क्वायर बटा कितना आया 81 प्लस वाई स्क्वायर बटा कितना आ गया 9 इक्वल टू कितना हो गया 1। यही आपका समीकरण, यही आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था, आपने सारी चीजें प्राप्त कर लिया। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, एक छड़ थी जिसकी लंबाई 12 मीटर दी गई थी, 12 मीटर हमने छड़ कर लिया। फिर कहा कि यह एक अक्ष को स्पष्ट करता है, वह अक्ष यहाँ दिया गया था यक्स अक्ष। देखिए यक्स अक्ष को संपर्क कर रहा था, कह रहा था जब यक्स अक्ष को संपर्क कर रहा था, जहां संपर्क कर रहा था यानी जहां टच कर रहा था उससे 3 मीटर की दूरी पर चलते हैं, तो जहां एक बिंदु पी है, तो ये देखिए ये बिंदु पी था। अब जब बिंदु पी था, ये लंबाई पूरा 12 थी, तो हमने इसकी लंबाई निकाल लिया, 12 में से 3 को घटाया, ये 9 हो गया। अब इसके बाद हमने इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, ये एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। इस त्रिभुज में कास थीटा का उपयोग किया, इस त्रिभुज में साइन थीटा का उपयोग किया। उसके बाद समीकरण 1 और 2 बनाया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। हमने क्या किया, दोनों का वर्ग किया। जब इसका वर्ग करेंगे कास स्क्वायर होगा, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 81 होगा, और यहाँ साइन स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या इसका वर्ग करेंगे वाई स्क्वायर बटा कितना होगा 9। जब इसको यहाँ लिखा गया, हमने कहा जोड़ना है, इसको यहाँ लिख लिया, प्लस का निशान लगा के साइन स्क्वायर थीटा लिखा, ये बराबर का निशान यहाँ लिखा, एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखा और प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 को यहाँ लिखा। तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 होता है, इसीलिए यहाँ 1 लिखा गया, इसको यहाँ ऐसे लिख दिया गया। बाकी इसी को हमने एक बार यहाँ पुनः क्रम से लिख दिया। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब आप आगे चलते हैं। आगे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप एक बार पढ़िए, उसके बाद लगाने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसका क्षेत्रफल आप बताएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय वाई एक्स स्क्वायर बराबर हो, एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया गया 12 वाई के शीर्ष को इसकी नाभिलंब जीवा के सिरों को मिलाने वाली रेखाओं से बना है। अब परवलय, ये कौन सा परवलय है और किस अक्ष पे रहेगा, आप बताएंगे वाई अक्ष पे रहेगा। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ वाई लिखा गया है। चलिए ठीक है, अगर परवलय से संबंधित क्वेश्चन को ना देखे हो तो इसके पहले जो भी वीडियो बनी है उसको आप देख लीजिए। यहाँ कितना दिया गया है, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया गया 12 वाई, और इसका परवलय आप किस तरह से बनाएंगे, इसका परवलय आप इस तरह से बनाएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब ये आपका परवलय हो गया। अब इसमें आपको क्या कह रहा है, इसको आप समीकरण 1 बना दीजिए। अब यहाँ आप जानते हैं एक्स स्क्वायर बराबर समीकरण, परवलय का समीकरण क्या होता है, आप लिखेंगे
परवलय का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर बराबर 12 एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये समीकरण 2। परवलय का समीकरण यही तो है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है सिर्फ। ये परवलय हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब यहाँ क्या करेंगे? समीकरण 1 2 की तुलना कर देंगे। अब तुलना क्यों कर रहे हैं? तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एक ही वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो लिखेंगे 4ay इक्वल टू 12y। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। यहाँ लिखेंगे a बराबर कितना लिखेंगे? 12/4। ये बराबर कितना लिखेंगे? 3। ए की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई? आप बताएंगे ए की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई। अब ध्यान से सुनेंगे पुनः। परवलय इतने के शीर्ष को इसकी नाभिलंब जीवा के सिरों को मिलाने वाली नाभिलंब जीवा का सिरा, ये देखिए, इसको पहले आप इसको ऐसे बना दीजिए। नाभिलंब ये हो गया आपका। अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है इसमें? नाभिलंब जीवा के सिरों को मिलाने वाली रेखा से बना है। अब ये क्या बना है? ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। अब आप इसका नामकरण कर दीजिए और इसी में आप एक त्रिभुज का निर्माण कर दीजिए। ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे? ए बी सी डी, ये हो गया। यही हुआ। अब यहाँ देखिए, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होता है? परवलय के नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होता है? आप बताएंगे। नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होता है? 4a होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 गुणे ए की वैल्यू कितना प्राप्त किए हैं? 3। यहाँ कितना लिखेंगे? 3। तो 4 तिहाई कितना आ गया? 12। जी, ये पूरी लंबाई आपको कितनी प्राप्त हो गई? आप बताएंगे 12, यानी यहाँ से यहाँ तक 12 हो गई। अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है? अब यहाँ देखिए, इसका नाभि क्या दिया गया? अब जब ऊपर की है तो इसकी नाभ होती है 0,1, यही तो होती है इसकी नाभ। इसकी नाभ जब ऊपर की है, परवलय के हम बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, उसको आप देख लीजिए। इसकी नाभ क्या होती है, शीर्ष क्या होती है, नेहता क्या होता है, सारी चीजें हम बताएं। तो यहाँ देखिए, इसकी नाभ क्या हो गई? 0,1 हो गई। अब यहाँ आप 0,3 लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू आपने 3 प्राप्त किया। यही हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। यदि अगर आपसे हम पूछते हैं कि इसकी लंबाई क्या है, सी और डी की लंबाई क्या है, तो आप बताएंगे सी डी की लंबाई 3 है। यही तो है, क्योंकि आपने यहाँ शीर्ष से और नाभ की दूरी कितनी है? 3 है। अब यहाँ से गौर से सुनेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है? ये नाभिलंब की जीवा की लंबाई 12 निकाल दी। अब यहाँ आप त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज कुछ दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब यहाँ क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, ये आपका एक त्रिभुज है और इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। अब यहाँ लिखेंगे 1/2, आधार क्या है? आधार आप लिखेंगे ए बी, ऊंचाई क्या लिखेंगे? सी डी। और सी डी का मान कितना दिया गया है? सी डी का मान 3। यहाँ 1/2, ए बी की वैल्यू कितनी है? 12, 12 लिख देते हैं। सी डी की वैल्यू कितनी है? 3। अब यहाँ से इसको काट दीजिए। सी डी की वैल्यू आपको कितनी है? 3। इसको काटेंगे, 2 के 2, 2 6 12, 6 गुणे कितना हो गया? 3। 6 त्रिक कितना हो गया? आप बताएंगे 18।
ये क्षेत्र कितना हो गया 18 वर्ग इकाई। उम्मीद है यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। ये परवलय था। परवलय हमने इसको ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया गया था एक्स स्क्वायर बराबर 12y दिया गया था। तो ये परवलय, इसको हमने समीकरण 1 बनाया। फिर परवलय का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होता है। ये समीकरण 2 बनाया हमने। समीकरण 1 2 की तुलना कर दिया, एक ही वैल्यू निकाल लिया। जब एक ही वैल्यू निकाल दिया तो अब आपको इसी में ये नाभिलंब जीवा की लंबाई थी, इसकी लंबाई हमने पता कर लिया। पहले हमने एक ही वैल्यू पता किया, फिर नाभिलंब जीवा की लंबाई पता किया, 12 हो गया। अब इसके बाद ए से सी को मिलाया, बी को सी से मिलाया, और ये इसकी नाभ क्या होती है 0, a होती है। तो सी से डी की दूरी कितनी हो गई 3। जब 3 हो गई तो ये आपकी ऊंचाई हो गई, ये आधार हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आपने देखा 1/2 लिखा, आधार ए बी लिखा, सी डी की वैल्यू रखा, उसके बाद हमने इसको सरल कर दिया। सरल करने के बाद आपने काट दिया, आपने देखा इसमें आपकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 18। तो चलिए ठीक है, आज हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को ही लिया। 3 क्वेश्चन इसके पहले की वीडियो में हमने लिया, 3 क्वेश्चन इसमें लिया। बाकी के क्वेश्चन को अगली वीडियो में लेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।